आसी हर्षद की आंखें बंद किए बोला, मुझे घर जाना है हर्षद, अभी इसी वक्त। आसी धीरे से बोली। हर्षद दूर हो जाता है आसी से और जाकर कार में बैठ जाता है। आसी भी कार में बैठ जाती है। हर्षद कार स्टार्ट करता है। वो बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा था। हर्षद वत्सला मेंसल के सामने कार रोकता है। आसी कार से उतर जाती है। आसी हर्षद के पुकारने पर आसी रुक जाती है, पर पीछे मुड़कर हर्षद को नहीं देखती। कल शाम 7 बजे होटल, इतना बोल हर्षद चला जाता है और आसी उसे तब तक देखती रहती है जब तक अरशद उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वत्सला मेंशन, शाम का टाइम, घर के सब लोग बैठे अगले दिन होने वाली पूजा की प्रिपरेशन और डिस्कशन कर रहे थे। तीनों बच्चे चेस खेल रहे थे। मोच और तेजस्वी दिखाई नहीं दे रहे थे और आपका भी नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ हैं तीनों? शिवशेखर जी बोले। मोच और तेजस्वी केतकी के साथ दोपहर की फ्लाइट से राजस्थान गए हैं कुलदेवी को चुनरी चढ़ाने। कल सुबह की फ़्लाइट से लौट आएंगे। और आपका बैकयार्ड में आज सुबह से जब ऑफिस से आई है मूर्ति बना रही है। कल की पूजा के लिए मैंने सबको बोल दिया है कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। नंदिनी जी बोली, शिव सबके घर बस रहे हैं, तुमने वंश के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? उसने तो 5.5 साल पहले बोल दिया था कि उसे शादी नहीं करनी, तो क्या हम उसकी शादी नहीं करेंगे? क्या मेरी ये बूढ़ी आंखें इस खानदान के चिराग का मुंह देखे बिना ही बंद हो जाएगी? मैं अपने वंश का घर बसते देखना चाहती हूँ, बोली शिव। वत्सला जी उदास होते हुए, सोच रखा है माँ, मेरी नज़र में वंश के लिए एक लड़की है माँ, पिछले 3 सालों से है। अब शायद वक्त आ गया है वंश से बात करने का। शिवशेखर जी गंभीर होते हुए बोले, शिव, तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। तुम वंश के गुस्से और उसकी जीत से अच्छी तरह वाकिफ से हो, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना। जी बोले, जिससे बात बिगड़ जाए। चंद्रशेखर जी फिर सब अपने काम में लग जाते हैं। एट नाइट, रात का समय 12 बजे। देखो बच्चियों, सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। क्रिया सिवी, चलो खाना खाओ जल्दी। वत्सला, आप भी खाना ख़त्म करो। नंदिनी जी बोली, सुबह सबको जल्दी उठना है। तभी कुल और अभिमान भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। कुल, वंश तुम लोगों के साथ नहीं आया, वंश कब तक घर आएगा? शिवशेखर जी ने पूछा। डैड, आपको तो पता है ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, भैया को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। कुछ ही देर में सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। नेहा, तुम भी खाना खाकर सो जाओ, जब बॉस आएंगे मैं उन्हें खाना सर्व कर दूंगी। आस्था बोली, तो नेहा भी चली जाती है। एट नाइट, 12:45। वंश करीब 12:45 पर घर आता है। वो देखता है आस्था डाइनिंग टेबल पर ही सो रही है। आस्था, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? वंश ने उसे जगा कर पूछा। बॉस, वो आपको खाना, आस्था ने इतना ही बोला था कि मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम जाकर सो जाओ, वंश बोला। आस्था जाने लगी तो वो बोला, कहाँ गया था? पूछा। आस्था, मैंने जो काम वंश से उसे रोकते हुए। जी सर, जैसा आपने बोला था सारे अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही कर दिए गए हैं। आस्था बोली, ठीक है, अब तुम जा सकती हो और कल 30 से चेक ले लेना। घर में शादी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अफका को बोल देना। और वत्सल्या ने खाना खा लिया? वंश ने पूछा। जी, और अभी वो सो रहा होगा। आस्था इतना बोल चली गई। वंश बैकयार्ड से होते हुए अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि वो देखता है कि अफका गणेश जी की मूर्ति बना रही है। लगता है वंश अफका की तरफ आए। फाइनली बन गई मूर्ति। अफका ब्रश नीचे रखते हुए अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए खुद से बोली। अफका ने जैसे अपनी बॉडी स्ट्रेच की, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया वंश ने। आई लव यू। वंश अफका के बाल उसके कंधे के एक तरफ करके उसके कंधे को चूमते हुए बोला, जिससे अफका सिहर उठी। आई लव यू टू, अफका धीरे से बोली, फिर वंश की बाहों में समा गई। वंश समझ सकता था कि अफका बहुत थक गई है। तभी वंश का ध्यान मूर्ति की तरफ जाता है और वंश मूर्ति देखता रह जाता है। वैसे तो वंश भगवान को नहीं मानता है,
पर इस पल वंश उस मूर्ति में साक्षात भगवान को देख सकता था। वंश मैं बहुत थक गई हूँ। अब क्या वंश के गले में अपनी बाहें डालते हुए बहुत धीरे से बोली। मीटू, वंश सबका के माथा चूमते हुए बोला और उसे गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चल पड़ा। अबका ने देखा वंश रूम क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा था। वंश, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे तो टेरिस है ना, जो हमेशा बंद रहती है। सरप्राइज मेरी जान, वंश सबका के माथे पर किस करते हुए बोला। बात करते करते दोनों टेरिस तक पहुंच गए। अबका, ओपन द डोर मेरे लिए, वंश ने उसके कानों में बोला। इस पर अबका टेरिस का डोर ओपन कर देती है। जब वो टेरिस के अंदर गए, अंदर टेरिस का नज़ारा देखकर अबका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वंश ने अभी भी अबका को अपनी बाहों से नहीं उतारा था। जब वो टेरिस के अंदर गए, अंदर टेरिस का नज़ारा देखकर अबका की आंखें फटी फटी रह जाती है। उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। टेरिस के बीचों बीच बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। ठीक सामने एक रूम था जो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। रूम के बीचों बीच एक गोल किंग साइज बेड था जो पर्दों से कवर था। टेरिस के चारों तरफ लाइट सी लाइट थी, साथ ही चांद की रोशनी से हर जगह निखर सी गई थी। टेरिस के एक तरफ चेंजिंग बॉक्स था बना था जो दोनों तरफ से कुछ रेड रोज और जैस्मिन के पौधों से सजा था, जिसकी खुशबू इतनी इन ठंडी हवाओं में बिखरी थी। और टेरिस के दूसरी तरफ एक फाउंटेन था जो लाइट से जगमगा रहा था और उसके पास ही एक कॉफ़ी टेबल और 2 चेयर्स थे। टेबल पर एक शैम्पेन की बोतल और 2 ग्लासेस के साथ ही एक चॉकलेट का बॉक्स रखा होता है। वंश अब अबका को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। अबका 2 कदम आगे बढ़ती है। वंश ये सब कितना खूबसूरत है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। वंश की खूबसूरती ऐसा भी हो सकती है। ये बोलते बोलते अबका वंश की तरफ मुड़ती है तो अबका देखती है वंश ने अपनी जैकेट उतार दिया है। वंश की ब्लैक शर्ट के 4 बटन्स खुले हुए थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वंश अबका की तरफ बढ़ रहा था और अबका पीछे और जा ही रही थी। वंश देखता है कि अबका स्विमिंग पूल के बहुत नज़दीक पहुंच गई है। इससे पहले अबका नीचे गिरती वंश उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे अबका वंश के सीने से टकरा जाती है और उसके लिप्स वंश की चेस्ट को छू जाती है, जिससे वंश पल भर के लिए आंखें बंद हो जाती है। थैंक गॉड वंश, तुमने बचा लिया, वरना अबका इतना ही बोल पाई थी कि वंश एक बार फिर अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे गोद में ही लिए स्विमिंग पूल में उतरने लगता है। वंश, तुम क्या? अबका इतना ही बोली कि वंश उसे पूल के बीचों बीच छोड़ देता है, जिससे अबका पानी में हाथ पैर चलाने लगती है। उसे शायद तैरना नहीं आता था। रिलैक्स अबका, पानी इतना भी गहरा नहीं है। वंश अबका को पकड़कर उसके बेहद करीब आकर उसके कानों में बोला और उसके कानों को चूमने लगा, जिससे अबका अंदर तक हिल गई थी। ठंडा पानी, ठंडी हवाएं, वंश का इतना करीब आना अबका को बहका रहा था। अब वंश अबका के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अबका काँप रही थी। वंश प्लीज, अबका बोली। शे नो मोर वर्ड्स, वंश उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके बोला और उसके भीगे होठों पर अपने होठ रख देता है। वंश उसे धीरे धीरे किस करते हुए पानी के अंदर ले जाता है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। दोनों ही बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। दोनों भीगे हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत खराब है आप, अबका वंश के सीने पर मारते हुए बोली। इससे वंश अबका के हाथों को पकड़कर अपने बहुत करीब करके उसकी गर्दन को बेहताश चूमने लगता है। वंश ने अभी भी अबका के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वंश, अबका कांपती आवाज़ में बोली। अबका कांप रही थी। वंश अबका की बाहों में उठाकर फुल बेड पर लेटा देता है। अबका ने ग्रे शिफॉन साड़ी उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। वंश उसके ऊपर आकर उसके चूमने लगता है। उसके हाथ अबका के शरीर पर चल रहे थे। वंश करवट लेता है। अब अबका वंश के ऊपर होती है। अबका खुद को कब तक रोकती? मन से तो कब का अपने वंश की हो गई थी, बस एक होना बाकी रह गया था। अबका वंश के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। चांद की रोशनी में वंश के चेहरे की पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। अबका एक एक करके उन बूंदों को अपने होंठों से पी रही थी। धीरे धीरे वंश की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। इस पल वो अबका
कि हर एक छुअन को खुद से महसूस कर रहा था। इस हर एक पल में वंश आपका को जी रहा था। कहने को तो वंश पानी में भीगा हुआ था, जबकि सच ये था कि इस पल में वंश आपका की प्यार की बारिश में भीगता सजा रहा था। पास तो दोनों पहले भी कई बार आए थे, पर यह पहली बार था जब आपका ने पूरे मन से वंश की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। आज वंश ने देखा था, जाना था कि आपका के अंदर कितना प्यार भरा है। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। डिसबैलेंस होने की वजह से बेड पलट जाता है और दोनों पानी में समा जाते हैं। पानी से बाहर आने पर दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। वंश सबका को अपने बाहों में उठाता है और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबते ही जा रहे थे। आज दोनों के बीच किसी भी चीज़ की कोई जगह नहीं थी, ना ही गलतफहमियों की, ना ही शिकायतों की और ना ही लफ्ज़ों की। अगर उनके बीच कुछ था तो सिर्फ उनकी खामोशियाँ तो अब बातें करने लगी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।